राजेश ने मुझको यहीं पर बुलाए थे, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। मैं उनका थोड़ी देर इंतजार करती हूँ, देखती हूँ वो आते ही। कहाँ जा रही है रे? अरे धनराज तू? हाँ मैं। कहाँ जा रही थी? मैं कहाँ जा रही थी? हाँ वही पूछ रहा हूँ। मैं तो अपने पति की इंतजार कर रही थी, लेकिन तू कहाँ से टपक पड़ा? अच्छा तो तू अपने पति का इंतजार कर रही थी? जी हाँ। अरे जरा नजरें उठाकर देख, तेरे सामने साक्षात यमराज धनराज सिंह खड़े हैं। तेरे कहने का मतलब क्या है? यमराज के साथ ही राम लोटन गणासव आए हैं। इन्हों ध्यान दो। मेरे कहने का मतलब यह है कि आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। लेकिन मैं तेरा क्या बिगाड़ी हूँ जो तू मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है? अरे तू मेरा क्या बिगाड़ सकती है रे? मेरा बिगाड़ा है तो केवल पैसा पैसा पैसा, क्योंकि इस दुनिया में बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अरे पैसा सबका माई बाप, पैसा ही भगवान है। पैसे के पीछे पीछे भाग रहा इंसान है। क्या समझे? तेरे भाई मंत्री मक्खनलाल ने तुझे जान से मारने के लिए मुझे यहां पर भेजा है। क्या कहा? मेरा भाई कमीना मंत्री मक्खनलाल तुझको भेजा है मुझको मारने के लिए? लेकिन वजह क्या है? वजह ये है क्या? कि तू अपने भाई के दुश्मन से प्यार कर लियो। हाँ। प्यार करियो, ठीक करियो। अपने भाई से बताई ना हो कि लिम दवाई लियो। हरामखोर लुक्खे। सुनहरवा कहा तही जब तू घरे गयो तो दवाई रहो लाल लाल दिखान, तो तोहरे भाई को तकलीफ भगे हमारे बहनी के डाई दिए। तो भाई भाई है, तकलीफ तो अभी मारूंगी एक तमाचा ना तो तेरा दिमाग सही हो जाए। बदतमीज नालायक। बदतमीज तो मैं खानदानी हूँ। वो तो मैं समझ सकती हूँ, तुझे बदतमीज तो समझाते हैं। पैदाइश से ही है। हाँ, काम की बात करना होगा। हाँ। तो हर भाई तो कम मारे कहे मेरे चाहत जाना दिया। जवन तू अपने भाई से कहूँ तू जहाँ तक तुलना करे हो हुआ तक तो कम पहुँचाए दे। क्या कहा ना तोहार कुर्सी हिलाई दे, तोहार काला चिट्ठा खोल के धाई दे। हाँ। इसीलिए तुम्हारा भाई समझ गया कि मेरी बहन मेरी जिंदगी में बैरी झांखर बन रही है, इसीलिए झांखर काटने के लिए गडरिया भेजा गया है। ये गडरिया है? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा भाई तुमको मारने के लिए हमारे साहब जी को सुपारा दिया है। सुपारा क्या है बे? सुपारी कहा जाता है सर। सुपारी 1 लाख 2 लाख की होती है, जब इकट्ठा हो गया तो सुपारा हो गया। आज हम लोग इसको बड़ा से सुपारा से मारेंगे। ए ममता, मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि 1 करोड़ रुपए मेरा वहां पर इंतजार कर रहा है। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। देख धनराज, तू ऐसा कुछ भी गलत कदम मत उठाना। ऐसा ही करूंगा मैं। नो, ऐसा ही करूंगा। पागल बीच में आता है। बिचवे में तुम घुस पाई थी। पैसा के चक्कर में तुम्हार बुद्धि भ्रष्ट हो गया। कभो कोनो चीज सोच समझ के करा करा कितनी बार बताया साहेब तो कहा। क्या जरूरत है सोचने की बे? हम कहा था ना सोचबे समझबे बाद में पछतावे। अच्छा आप ये बताइए, आप क्या चाहते हैं कि आप कुंवारे मर जाएं? कौन ऐसा चाहेगा बे? इतना पैसा आप किसके लिए कमा रहे हैं? आपके दिल में सपना होगा एक सुंदर सी बीवी हो, 2 छोटे छोटे बच्चे हों। जब कभी घर ड्यूटी से वापस जाऊं तो बच्चे देखकर चिल्लाएं प्या 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 प्या। ससुर मनई की लड़कियां ना बहन कुकुरी बिलारी खोई। अबे पापा पापा करके। तो ये भी तो आपके दिल में सपना होगा। तो जरा आप सोचिए सर, जवानी के भट्टी में तपते तपते झड़ गए हैं सर के बाल। तो शादी हुई नहीं हुई? नहीं हुई। तो आप क्या चाहते हैं कि आप कुंवारे मर जाएं? ऐसा कौन चाहेगा बे? लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ऐसे ना मरे, क्योंकि मैं आपके साथ रहता हूं। हमदर्दी है। हाँ सर, इतनी सुंदर सी कबूतर हाथ लगी ऐ है बनैल या बनैल। एकर गोश्त बहुत बढ़िया होता। ये साहिब अगर एक मार देबा ई मर जाई, और जब मर जाई तो भगवान खिया जाई। जब भगवान खिया सवेरे दफ्तर खुली तो जब भगवान एक देखिए तो का कहीं जाना था? बताओ। मैंने अपनी फुल कारीगरी लगाकर इतनी सुंदर चीज बनाया,
कि जाओ साले इंसान लोग ऐश करेंगे, लेकिन सालों ने यूज नहीं किया, वैसे ही वापस कर दिया कि तोहका वर्दी पहिरा दिया, सब नहीं जान पाओ तही कोनो चीज सील पैक जाना था। समझ नहीं रहा। अरे साहेब, इतना दिन मंत्री सबके बहनी पिटिया की इज्जत लूटे, नाजन के बहनी की इज्जत तू लूटा। स्वाहा हिया गोली मार के ढनगाई दिया हुआ, एक चली 1 करोड़ रुपया ले, दोनों जनी बमरौली से पकड़ी जहाज उड़ के चली विदेश। स्वाहा। वाओ, यू आर ग्रेट माइंड लोटनवा। वास्तव में आज मुझे मालूम हुआ बे कि तेरा भी माइंड पूरा कंप्यूटर की तरह चलता है। हमारे गांव में जितना कंप्यूटर है सब हम चबाई गए, तब इतना फास्ट भय। 1 मिनट है। अरे ओ ममता डार्लिंग, कम यार। बोल कुत्ते। अबे कुत्ते बोलते हैं, कुत्ते भौंकते हैं। तू की रहा कुकुर सारे जब जब रोया क्यों को मौत भई है। पागल साले। ये भी लुटनवा। अबे जरा ममतो के गाल देख बे, जैसे कश्मीर के सेब। सब दिन बड़ा सामान देखा तू। सेपवा जी देखा, हम तो सेपवा ढुकुनिया देखा तही। अबे खुदा भी आसमान से जब जमी पर देखता होगा, आय हाय मेरी प्यारी ममता को किसने बनाया सोचता होगा। लगाओ सैकड़ों जूते, न बकबक काम आएगा। लगाओ सैकड़ों जूते, न बकबक काम आएगा। और चढ़ा है जो इश्क का भूत, अभी उतर जाएगा। का बे लुटनवा, ये रियल में बोल रही है क्या? सपना में देखा तही। ए जाने जा, शायद तुझे मालूम नहीं है कि मासूक की जूतियां काबिले इज्जत होती है। ओह, हाँ। तो जब इतनी ही इज्जत होती है तो क्यों ना तेरी इसी वक्त इज्जत बना ही दूं। देखो ममता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। दिल में काफी दिनों से तमन्ना थी कि तुम्हें अपनी रानी बनाऊं। अरे उस साले फटीचर राजेश्वर से तुझे कौन सा सुख मिलेगा? मेरे साथ चल, तुझे नोटों की सेज पर सुलाऊंगा रानी। ओह, तो तू मुझसे प्यार करता है? हारून भाई की कसम। अच्छा, हरामखोर उनकी कसम झूठी खा रहा है कमीने। आज प्यार मैं भी करूंगी। क्या बात कर रही हो? लेकिन तुझसे वैसे प्यार नहीं करूंगी, खोल दूं? जूती के साथ प्यार करूंगी कमीने। अरे बाप रे, ओ माय गॉड, पोजीशन इज वेरी बैड। हाय हाय हाय, साली ने ऐसी जगह लात मारी जहां लोग मारने में शर्म खाते हैं। कहां मर गया साला? लुटनवा बे, है ससुरा कहां मर गया बे? अबे वहां क्या कर रहा है बे? यहां अबे बेहयाई तो हम और मेला मालिक 17 साल की उम्र से कर रहे हैं बे। इधर आओ। प्रधान जी बेइज्जती करता है। उतना नेक सुखा तोहरे साथे कमी नहीं करी है वो। अबे साले हमारे दोस्त हैं। दोस्त हैं? हाँ हाँ। वाह, एक बात जान अधिकतर मंत्री जी की हवेली में हमारा बैठना उठना रहता है ना। हाँ। एक बात जान ला, हाँ। जवन जवन चीज तू पाई जाता तोहरो आत्मा संतुष्ट हो जात होई। काहे बे? वैसे वो कलेनिया अड्डा देख के मारत है जा। कलेनिया बे। हाँ ये ममता। हाँ, ममता मैडम जो है हाँ। तो हर अड्डा देख के मारत यहाँ कहा था अब मरियनत कह दिया रोजी रोटी है जी मारी। अरे वो क्या मारेगी बे, ये तो प्यार था प्यार। अरे साले गजब फंसा साले। ले खुराकी। अरे हरामखोर लुटनवा, हरामखोर बदतमीज, खूब बोलता है ना, तेरी जबान बहुत चलती है। दीदी। कौन दीदी?
ए दीदी हरामखोर जी सासत में पड़ा तो दीदी याद आ गई। सब रिश्ता वही बदलते हैं सीधे। काटी दीदी भैया। मजा आया बे। अरे बाप रे, अरे साली ने भट्टी पे लात मार दिया। शुक्र मनाओ कि राखी रातिन के निकाल दी ना भाई, रखिया सब छितरा जाता। अरे ससुर दुधारू गाय के लाता सहायक परत दूधो दे दिन काहे? सब साले। हाँ, दूध नहीं देती। ए ममता बोल। ए जा जा। ए भे लुपनवा। ए ममता रानी, योर ब्यूटीफुल फेस देखकर चुप साले, पागल साले, पहले मेरी बात सुन। योर ब्यूटीफुल फेस देखकर माई नाइट स्लीपिंग छूट गया। योर लव के चक्कर में डार्लिंग माई गुड कैरेक्टर छूट गया। हरामी नीच पापी, आजा तू होश में। ऐ हरामी नीच पापी, आजा तू होश में। इस तरह पागल न बन, तू जवानी जोश में। हाय 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 हाय, क्या कोयल की तरह बोलती है रानी। कोयल के बाद इतनी मोट होती। अबे साले, कोयल की तरह बोलूंगी ना हरामखोर, तो तेरे कान का पर्दा उड़ जाएगा। अरे रानी, गोल्ड डायमंड का सूट पहनकर रानी ऊंट पे आती हो। ऊंट पे नहीं, सारे हाथी पे आते, बीच में टपकता क्यों है बे? बिचवा में भूस भूस पाई थी। गोल्ड डायमंड का सूट पहनकर रानी जब हाथ कमर पर लाती हो, चेस्ट उठाकर बिट स्माइल डार्लिंग मुझे सताती हो। और जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। धक्का मारता है बे? नहीं सर, धक्का नहीं मार रहा था, मैं तो खुशी में नाच रहा था। नाच रहा था। प्यार में हद से गुजर। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। साले डिस्टर्ब करता है। हाँ साले। सर आप तो जानते हैं, जब मैं ज्यादा मेहनत करता हूँ तो मुझे कम दिखाई देने लगता है। तो क्यों इतनी मेहनत करता है बे? आपके लिए। हाँ मेरे लिए। हाँ। प्यार में हद से गुजर जा। तोहरे जिंदगी में धैकार बा। सरकार नहीं, सारे हेला बा। रोआ भरे बिटी नहीं देखता, उठा उठा फेंके दे दिया काजी का। साले तेरी वजह से मार खाना पड़ रहा है। कैसे जोहर की बकरी नहीं बटूर गया। मजा तू मार बात का धक्का मुजावर सही है, गाजी मियां तुहिन साहब यार। हे बे, टाइम इज ओवर। अभी तक दिन ढलने वाला है सर, ढील ढलने से पहले हम लोग काम तमाम कर देते हैं। ओके ओके। अभी तक इस साली ममता ने इंस्पेक्टर धनराज सिंह की मोहब्बत को देखी है, अब ये साली मेरी नफरत को देखेगी। मां कसम, अगर तेरी गोरी गोरी चमड़िया खुरच कर न रख दिया तो मेरा भी नाम इंस्पेक्टर धनराज सिंह नहीं। हरामखोर धनराज, मैं तुझको अब भी समझा रही हूं, तेरे पास वक्त है, संभल जा, वरना अच्छी तरह से जानता है मैं वकील हूं, तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। तेरी वकील की तो ऐसी की तैसी देखता क्या बे? बाहर साली।
कौन सा मुंह दिखाएगा भगवान। एक औरत के साथ ऐसी बेहयाई करता है बे, तुझे शर्म नहीं आती साले? अबे साले धर्रा सुअर, बुला तेरा फौजी नंबर 2 किधर गया? बुलाओ साले उसे। लुटनवा बे, ए लुटनवा, कहां मर गया बे? अबे वहां क्या कर रहा है? तोर माई काकी सब मिल गई। अच्छा ए, साले तुझे मालूम नहीं है मंत्री जी ने 1 करोड़ रुपए राजेश के हाथ भेजे। 50 लाख तेरा, 50 लाख मेरा। आ गया आ गया आ गया। हाँ सारे माई के समझाए कि अपने आजा बेटा ले ले पैसा, आजा बेटा। इसके साथ रहता है ना, हराम की दौलत खाता है साले। मोर भैया मार सब दिन खाए, पैसा कभो न पाए। इस हरवा सब दिन कहे तो का पैसा मिली पैसा मिली, फिर वो कहे कि 50 तोर 50 हमार लाख। हम कहे चला इतना दिन ना मिले, कट्ठा पाऊ काम आई। मोर भैया यही सहारे रहे, बाकी हम गलत कभो कोनो चीज ना करत रहे। हम का मारा भाई समझा जैसे गाय मारा। आज हम गई मरबा करा मरबे? हाँ का मरबे यार तू? काहे मारा जी, काहे तुम्हारे से दारे है का? नहीं मारा जी यार, तो छोटवार भाई लागी यार। छोड़ मुद्दा जाने दी से, ए चल तू इधर चल। आज के बाद अगर इसके साथ दिखाई दिया तो दुनिया को इधर से मारता हूँ, तुमको सारे इधर से मारूंगा। का तू मरबे यार, फालतू बात कर। मार मार न पऊगा। मारब बे, हाँ? मारब। ये हम का मार पऊगा यार? मार बे। ताक बात कर। अरे यार तू भौसड़ी वाले हमका परवावत हा? नहीं तू हमका मरबे? हाँ बे, सही कहा था। हाँ मारब। कैसे मरबे? हाँ? मार के दिखावा। मारी। तू मरबे हमका? हाँ बे। मार के दिखा रे। अरे चल दे, हट, पर छोड़ो। ए, आओ ना मेरे राजा, मारो ना। कबे कबे कहाँ कहाँ मारोगे? पीछे पीछे कहाँ कहाँ मारोगे? पीछे। अरे जरा मेरी जवानी देखो। ये बता बे, लखनऊ में कितना दिन रहते? मेरे राजा गंगा पार चलोगे? गंगा पार सुड़ी टिटिरी पोक पोक पोक। साले धनराज सुअर की औलाद, उतार वर्दी में। इस वर्दी को पहनने का हक खो दिया। उतार में। वर्दी उतारो? अरे तुम लोग मेरी वर्दी उतारोगे? अबे फटीचर गरीब लोग, इंस्पेक्टर धनराज सिंह का नाम सुनते ही अच्छा सालों की पतलून गीली हो जाती है। तुम दोनों की क्या औकात की मेरी वर्दी उतरवाओगे? जाओ अपना काम करो, जाओ। देख पतलून गीली कैसी होती है, हम तुझे दिखा। उतार वर्दी और याद कर वो दिन जिस दिन भारत सरकार ने तुझे वर्दी दिया था, तिरंगे के नीचे खड़े होकर के कसम खाया था,
मैं पूरी धर्म और निष्ठा से शपथ लेता हूं कि भारत में बनाए गए बाबा साहब के संविधान के द्वारा मैं शपथ लेता हूं कि समाज में दबे कुचले शोषित लोगों की मदद करूंगा। कोई भी फरियादी आएगा उसकी फरियाद सुनूंगा। क्या कहता है बे? बाप बड़ा ना भैया सबसे, पैसा सबका माई बाप, पैसा ही भगवान है और पैसे के पीछे पीछे भाग। साले कमीना, नपुंसक ही जड़ा साले। मालिक ने तुझे कोई परिवार दिया होता, माँ बाप भाई बहन, कोई मासूम बच्चा होता और उस पर कोई जुर्म करता तो साले इस दिल पर क्या गुजरती है तब तुझे एहसास होता। साले तू तो ठहरा अनाथ गंदी कदर की पैदाइश। साले तूने ना जाने कितनी बहन बेटियों का सुहाग उजाड़ा, ना जाने कितने बच्चों को यतीम किया, ना जाने कितने गरीबों को बेघर किया। साले मेरी पत्नी अपने मरे हुए बच्चे को लेकर तेरे पास गई थी, रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, कह रही थी साहब, अरे दरिंदा मंत्री मेरी इज्जत लूटा, मेरे मासूम बच्चे को जान से मार दी। साले तुझे उस मरे हुए बच्चे को देखकर तेरा साले कलेजा नहीं पसीजा, कुत्ते की मौत मरेगा। मार दो रंजीत, मार दो मुझे। इस दुनिया में मैं जीना नहीं चाहता हूं। वास्तव में मैं इंसान नहीं, इंसान के भेष में एक जानवर हूं, जानवर। मैं क्या जानूं कि परिवार क्या होता है, अपने क्या होते हैं। मैं तो ठहरा अनाथ, बहन बेटियों की कद्र मैं क्या जानूं। शायद इसीलिए ऊपर वाले मालिक ने इस दुनिया में मुझे अनाथ बनाया। साथियों, इस दुनिया में मैं पैसे को ही सबसे बड़ी प्राथमिकता दिया करता था, लेकिन नहीं, मैं गलत था। इस दुनिया में साथी पैसा ही सबसे बड़ी चीज नहीं होता है। जिस इंसान के पास अपना खुद का परिवार ना हो, अपने बाल बच्चे ना हो, वास्तव में उसकी जिंदगी एक जानवर के समान होती है। अरे भारत सरकार ने जिस उम्मीद से, जिस भरोसे पर मुझे इस पाक पवित्र वर्दी को धारण करने के लिए दिया, मैंने इस वर्दी की कीमत नहीं समझा। मैंने अपने ही हाथों इस पवित्र वर्दी को दागदार बना डाला। मंत्री के कहने पर मैं आज तक सारे गलत काम करता चला गया, पैसे की लालच में। आज मेरा ईमान, मेरा जमीर, मेरी इंसानियत जागी है। वास्तव में जब अपनों के ऊपर जुर्म होता है तो इस दिल को कितना दर्द होता है, आज मुझे समझ में आया। अब मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहता हूं। रंजीत, मार दो मुझे, जान से मार दो। मार देता साले, कुत्ते की मौत मारता, लेकिन आज तेरे आंख के बहते हुए आंसू गंगा की तरह पवित्र दिख रहे हैं। धनराज, अगर वाकई में तेरा ईमान, तेरी इंसानियत, तेरा जमीर जगह है ना, तो तू एक नेक काम कर। तू जाता है वो साला कुत्ता मंत्री मक्खन ललवा कहां उठता है, कहां बैठता है, कहां जाता है, कहां जाता है, उसके हर अड्डे हर ठिकाने को तू जानता है। बोल वो साला कहां मिलेगा? सब कुछ बताऊंगा रंजीत, सब कुछ बताऊंगा, कोई बात नहीं छिपाऊंगा। शायद इसी बहाने मेरे कुछ पाप कम हो जाए। जानते हो रंजीत, इस वक्त तुम्हारी पत्नी अपने मरे हुए बच्चे को लेकर शमशान घाट जा रही है। उसका कफन दफन करने के लिए एकमात्र तुम्हारी पत्नी ही ऐसा सबूत है जो मंत्री मक्खन लाल को फांसी के तख्ते तक पहुंचा सकती है। उसी सबूत को मिटाने के लिए मंत्री मक्खन लाल भी शमशान घाट जा रहा है, तुम्हारी पत्नी को जान से मारने के लिए। तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को वहां पर लिवा चलता हूं। देरी मत करो रंजीत, मुझे डर इस बात का है कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। कुछ नहीं होगा धनराज, आज मंत्री मक्खन ललवा मरेगा। चल
आज मैं वो काम करके आ रही हूं, वो काम करके आ रही हूं कि दुनिया की किसी औरत ने नहीं किया होगा। अपने इन्हीं हाथों से आज मैं अपनी औलाद को दफना करा रही हूं। ऐसे दिन देखने से पहले हमारी मौत क्यों नहीं हो गई भगवान? मरेगी और इसी वक्त मरेगी। अगर तू दुनिया में जिंदा रहती है तो मुझे फांसी के तख्ते तक पहुंचा सकती है, इसलिए आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जान से मारूंगा। मार दे कमीने, अब किसके लिए जीऊंगी? कौन है हमारे आगे पीछे? पूरी दुनिया तो हमारी उजड़ गई, अब जीकर क्या करूंगी? तो ठीक है, ऐसी जिंदगी जीने से तो मर जाना ही अच्छा होगा। हाँ। मार दे मुझे। अब हम देखते हैं तुझे बचाने वाला यहाँ कौन आता है। कोई नहीं आएगा, बुला जिसे बुला रहा। साले मंत्री मक्खनलाल, तेरा खेल खत्म हुआ कुत्ते। नहीं मंत्री नहीं, देख तू कोई गलत काम नहीं करेगा, मैं कहता हूं अभी समझ जा। ससुरा पालतू कुत्ता, मेरे टुकड़ों पर पल्ले मारो, आज तू मेरा दुश्मन बन गया है। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा तुझे। तू मुझे मारना चाहता है? बेशक मार दे हरामजादे मुझे जान से। क्या छोड़ रखा है तूने मेरी जिंदगी में? तूने तो मुझे एक इंसान से जानवर बना दिया, हरामखोर। इस दुनिया में मैं जीना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन मरने से पहले मंत्री मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूं। एक किलर हाथ क्यों जोड़ता है? किसने? तू बेशक मुझे गोली मार दे, मर जाऊंगा, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन तू वंदना बहन को छोड़ दे बस। हंसी आती है तेरी बात पर। कहने का मतलब तेरी ये कि उसके मरने से तुझे बहुत बड़ी तकलीफ होगी ना? हाँ तो ठीक है, हम उसे छोड़ देते हैं, लेकिन हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हाँ मार दो मुझे। इसी वक्त मार देंगे। हाँ मार। चल सारा चल। कहा जाएगी बेवो? वो कहा जाएगी? तुम मर जाएगा, सबूत खत्म हो जाएगा, लेकिन वो साली तो जिंदा ही रहेगी ना। मुझे इस फांसी के तख्ते तक जरूर पहुंचा देगी, इसलिए हम उसे भी नहीं छोड़ेंगे। देखो मंत्री, तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम वंदना को छोड़ दोगे। वादे की तो ऐसी की तैसी, मौका बार बार नहीं मिलता, मौत बार बार नहीं आती है ना। ओ चल साली चल, उधर क्या देखती है? चल इधर, हम दोनों को मार देंगे। ये कमीना मक्खनलाल, अपनी करनी का साले सजा पाएगा। आज जिंदा तुझे मैं छोड़ सकता नहीं, मेरे हाथों से मुड़ के अदम जाएगा। साले मुझे गोली मारेगा? मुझे इधर बोल दे मंत्री, तेरी हमसे क्या दुश्मनी थी बे? तेरी हमसे क्या दुश्मनी थी जो तूने मेरी भाभी माँ की इज्जत लूटा, और साले तूने मेरे मासूम भतीजे को मार। सब कुछ बताऊंगा राजेश। हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं थी, दुश्मनी तो उस दिन से हुई। मैं तुम्हारी बहन बिमला से प्यार करता था, और इस प्यार के विषय में जब रंजीत को मालूम हो गया तो अपनी बहन के सर को धड़ से अलग कर दिया, और जो तुम्हारी बहन के पेट में बच्चा पल रहा था वो मेरा ही बच्चा था, मेरे प्यार का खून किया गया। उसी दिन मैंने कसम खाया कि हम तेरे सारे परिवार को बर्बाद कर देंगे, तभी तेरी भाभी की इज्जत को मैंने लूटा और उस मासूम बच्चे को जान से मार दिया। साले तूने अपने प्यार का इजहार किया बे हमसे,
मुझे ऐसा कोई मौका ही साले नहीं मैं मिला। एक बार नहीं 1000 बार पूछा बिमला से कि बोल वो लड़का है कौन जिसे तू चाहती है, लेकिन तू साले अपने प्यार का वास्ता देकर उसकी जबान बंद कर दिया। देखो जो 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 मुझसे गलती हो गई है वो उस गलती को माफ कर दो। मैं ये इलाका छोड़कर दूसरे इलाके में चला जाऊंगा, प्रदेश बिल्कुल छोड़ दूंगा। हाँ साले ये प्रदेश छोड़ के दूसरे प्रांत में जाएगा और नारी निकेतन खोलेगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं गरीब करूंगा। मजदूर अबलाओं की कुछ भी नहीं। धनराज तेरा ईमान भाग गया क्या रे? चल मैं भोसड़ी को उतर चल। क्या वादा करके चला था बोल? देखो रंजीत, मैं अपना वादा भूला नहीं हूं, मैं अपने वादे पर अटल हूं। फिर बीच में क्यों आया बोल? इसे जान से मारना चाहते अरे थे? साले को टुकड़े टुकड़े काटेंगे। अरे इतने दिनों तक तुम लोग जेल में थे, इसे मारकर दोबारा जेल जाना चाहते हो? कोई परवाह नहीं है धनराज। अपनी परवाह नहीं कर रहे हो ना? कम से कम अपनी पत्नी की तो परवाह करो। जरा सोचो, तुम इसे मार दोगे, जेल चले जाओगे, तुम्हारे जाने के बाद इस बेचारी दुखियारी का कौन सहारा होगा? नहीं रंजीत नहीं, इस बेचारी को तुम्हारे सहारे की जरूरत है। रही बात साले मंत्री मक्खन ललवा की, इसने मेरी जिंदगी को बर्बाद किया है। आज इस साले की जिंदगी को मैं बर्बाद करूंगा, मार दूंगा साले को जान से, और मैं खुद अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। मार देना मुझे, लेकिन बहुत गलत काम मैंने किया है। तुझे अपना बेटा समझ करके पाला पोसा, एक इंस्पेक्टर की हैसियत से बना दिया, लेकिन अच्छे रास्ते को ना दिखा करके गलत रास्ते पर चलने के लिए हमेशा तुझे सलाह देता रहा। मेरे जैसा गद्दार इस दुनिया में जीने के लायक नहीं है। मार दो मुझे गोली, मैं मरने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। मार दूंगा। आज के बाद इस धरती पर साला कोई मंत्री मक्खनलाल पैदा नहीं होगा। हरामजादे नंबर 1। आओ बहन वंदना आओ। देखो बहन, मैं तुम्हारा बीता हुआ कल वापस नहीं कर सकता, तुम्हारे मरे हुए बच्चे को वापस नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, तुम्हारे बच्चे के कातिल को मैं इस दुनिया से मिटा दिया हूं बहन। जा रहा हूं मैं अपने आप को कानून के हवाले करने के लिए। मुझे जेल हो जाएगी, कोई परवाह नहीं, मैं तो ठहरा इस दुनिया में अनाथ, मेरे आगे पीछे रोने वाला कौन है? जा रहा हूं बहन, अगर मालिक ने चाहा जिंदगी सलामत रही, कभी जेल से छूट कर बाहर आया, तो वादा करता हूं बहन कि मैं तेरे ही हाथों अपनी कलाई में राखी बंधवाऊंगा। मैंने तेरे साथ बहुत गलत सलूक किया बहन, हो सके तो अपना नालायक छोटा भाई समझ के इस धनराज को माफ कर देना बहन। धनराज भाई, आज इस अभागन को अपनी बहन बना के तूने अपने सारे पापों को धो लिया भाई। मैं इंतजार करूंगी उस दिन का जिस दिन तू हमारे हाथों से अपनी कलाई में राखी बंधवाएगा भाई। सदा खुश रहो बहन, सदा सुहागन रहो। रंजीत भैया, राजेश भैया, मैं यहां से जा रहा हूं अपने आप को कानून के हवाले करने के लिए। मुझे जेल हो जाएगी भैया। आज मुझे एहसास हुआ, आज तुम्हारे परिवार के मिलन को देखकर मैं महसूस कर रहा हूं कि आज अगर इस दुनिया में मेरा भी कोई होता तो ऐसा ही परिवार होता। जा रहा हूं भैया,
मालिक ने चाहा जिंदगी सलामत रही, कभी जेल से छूटकर अगर बाहर आया तो मैं आप लोगों से मिलने के लिए एक बार जरूर आऊंगा। मेरी गलती को माफ कर देना भैया आप लोग। ए धनराज, रोता क्या को है? तू तो जानता है कि मेरे घर में चांद सी प्यारी से कैसी बहू आई है जो शहर के टॉप लायरों में शेख। हम तुझे बहुत जल्द बाइज्जत बरी करा कर छुड़ा रहे हैं, और जिस दिन तू जेल से बाहर आएगा ना, हम दोनों भाइयों के घर का दरवाजा तेरे लिए खुला मिलेगा। अरे जिसके दो दो शेर जैसे भाई हो उसकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। आज से तू भी मेरे राजेश की तरह मेरा भाई बनकर हम लोगों के साथ इसी घर में रहेगा। शौक से जाओ, अपने आप को कानून के हवाले करो, और बहुत जल्द तुम बाइज्जत छूट के आ रहे हो इस घर में। चलता हूं भैया, मेरी खता कसूर को आप लोग माफ कीजिए। जाओ धन्यवाद। आए हुए हमारे प्यारे प्यारे दर्शक बंधु, जनाब प्रधान जी और तमाम कमेटी के मेंबरान, आई हुई प्यारी प्यारी जनता, ये रहा हमारे आदरणीय दुर्गेश पांडे जी की संगीत का आखिरी शीर्षक। रात भर हमसे, हमारे साथी कलाकारों से काम करते हुए, बात करते हुए अगर कोई गलती या गुस्ताखी हो गई हो तो अपना भाई या बच्चा समझ के माफ करेंगे। आओ आओ आओ, आ रहे हैं।